अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर एक इंतहाई अहम मुकदमे की समाअत हुई और काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की समाअत थी। उसमें बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस आई हैं, कुछ मिथ्स आज टूटी हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से कुछ बात हो रही थी, आज उन्होंने उन तमाम तर सवालात का खुद जवाब दे दिया है। अब देखना ये होगा कि मामलात आगे किस तरह बढ़ेंगे। आज जो ऑब्जर्वेशंस उनकी जानिब से दे दी गई हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दो टोक अंदाज में ये बता दिया है अपेरेंटली कि वो वहीं खड़े हैं जहां 2019 को खड़े थे। और जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपको आगे चलकर बताते हैं। बुनियादी तौर पर समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, पहले आपको बता दें, उनके साथ जस्टिस अतर मिनल्ला बाईं जानिब और दाएं जानिब जस्टिस अमीनुद्दीन खान बैठे थे। और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान रोस्टम पर आए और उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा चीफ जस्टिस ने कि कितनी रिव्यू पिटीशन हमारे पास कुल फाइल हैं। उनको बताया गया कि 8 रिव्यू पिटीशन हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले हम क्लैरिफाई कर दें कि ये एक रेगुलर बेंच है, ये कोई खसूसी बेंच नहीं है। और ये 4 साल बाद अब इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, जो कि 4 साल पहले ही हो जाना चाहिए था मैंडेट के मुताबिक, ताहम ऐसा नहीं हुआ। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का भी यहाँ पर उन्होंने जवाब पेश किया और रूटीन का जो बेंच है उसके सामने इसको मुकर्रर करने की अपनी तावील पेश की। बहरहाल उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वो फेडरेशन जो है बिलखसूस वजारत दिफा वो प्रेस नहीं करना चाहती रिव्यू पिटीशन, यानी अपना रिव्यू जो है वो विड्रॉल करना चाहते हैं। और यहाँ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले आपने हमारे फैसले को ये कहा कि गलतियों से भरपूर है और बाद में आप कह रहे हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है। आप हमें कोई वजह भी बताएंगे या सिंपल रिव्यू को विड्रॉ करेंगे? और फिर चीफ जस्टिस ने यहाँ पर एक और बात की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट जो है इस मैटर का वो ये है कि लोग टीवी चैनल्स पर और यूट्यूब चैनल्स पर जाकर तकरीर कर रहे हैं और हम ये नहीं कह रहे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप कर सकते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, मगर आप जब एक ऐसे केस से मुतालिक बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी पेंडिंग है, तो क्यों नहीं आप अदालत में आकर अपना वो मौक़िफ़ बता दें, हमें तहरीरी शक्ल में ये बता दें कि आप क्या चाहते हैं या आप क्या समझते हैं, आपने उस वक्त क्या देखा और क्या वजूहात थी, जिन वजूहात की बुनियाद पर आप आज जो है वो तकरीर कर रहे हैं। आयरॉनिकली उस वक्त जब ये ऑब्जर्वेशन दी जा रही थी, जो वकील जो अफसार आलम साहब हैं, उस वक्त जो चेयरमैन पेमरा थे, और पेमरा भी क्योंकि यहाँ पर एक फरीक है, उन्होंने भी नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर रखी है। जब ये फैज़ाबाद धरना चल रहा था तो अफसार आलम साहब फरीक थे और अफसार आलम साहब चेयरमैन पेमरा थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। जब चीफ जस्टिस ने ये तमाम तर बातें की तो मेरे जहन में यही आया कि शायद ये अफसार आलम साहब के हालिया दिए गए 2 इंटरव्यूज़ का हवाला दे रहे हैं जो उन्होंने यूट्यूब चैनल्स अब्दुल कयूम सिद्दीकी और मतीउल्लाह जान साहब को दिए। और यही अचानक हुआ, हमने देखा कि अफसार आलम साहब भी अपनी कुर्सी से उठकर रोस्टम के करीब आ गए और वकला से कहने लगे कि मुझे आगे जाने दें। बहरहाल वो आगे गए, चीफ जस्टिस ने उनको मुखातिब नहीं किया और ना ही उनको आगे आने का कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि वी आर ऑल ईयर्स, हम सुनना चाहते हैं, अगर आपके पास कुछ है कहने को तो आप हमें कहें। और फिर चीफ जस्टिस ने इस बात पर इजहार नाराज़गी किया तो 4 साल ये रिव्यू पिटीशंस फाइल रही, पेंडिंग रही। आप में से किसी ने क्यों ये नहीं कहा कि इनको फिक्स किया जाए? और फिर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पर बात की जाती है, अगर मुझे उस वक्त सुना जाता, अगर मुझे मौका दिया जाता तो मैं अदालत में बता देता कि क्या हो रहा है और क्या मुरहकात हैं उस फैज़ाबाद धरने के पीछे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अभी बता दें, आप तहरीरी शक्ल में अभी जो कुछ भी आप जमा करवा सकते हैं वो करवा दें। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ पर बैठकर हम ये नहीं चाहते कि हम इदारों को मलाइन करें। लेट अस नॉट डिस्ट्रॉय एवरी इंस्टीट्यूशन, दे आर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। और उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने बहरहाल जब अपना मौक़िफ़ अपनाया तो अदालत ने उनको कहा कि ठीक है। उसके बाद एक एक करके तमाम फ्रीकैन पेश हुए। उन्होंने बताया, जो उन्होंने आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन है उनकी जानिब से एक वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि वो विड्रॉ करना चाहते हैं। ज़ियाउल हक जो मुस्लिम लीग ज़िया है उनके इजाज़ुल हक की जानिब से एक दरख्वास्त आई थी, उसको उन्होंने कहा कि वो भी वो विड्रॉ नहीं करना चाहते। बहरहाल उन्होंने अदालती फैसले में कुछ नकाइस की निशानदही की कि उनसे मुताल्लिक़ कुछ बातें कही गई थी जो गलत। बहरहाल उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तहरीरी शक्ल में हमें बता दें कि क्या गलती है, हम उसको भी देख लेंगे। उसके बाद MQM की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। इरफान कादर साहब वकील थे, वो पेश नहीं हुए और उनको मौका दिया कि वो अब आइंदा समाअत पर पेश होकर बताएं।
शेख रशीद साहब के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ। शेख रशीद साहब के जो वकील हैं वो तो वज़ीर बन चुके हैं, हमने आपको 2 रोज़ कबल बता दिया था। जो अमानुल्लाह कनरानी साहब हैं उन्होंने इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर दी थी क्योंकि वो बलूचिस्तान में निगरान सूबाई वज़ीर बन चुके हैं कानून के। उनके AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR सुप्रीम कोर्ट में वो वकला होते हैं जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ इतना होता है कि वो मुख्तलिफ़ जो मुकदमात, मुख्तलिफ़ जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती हैं वकला की जानिब से, वो उन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के ज़रिए दायर की जाती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही बैठते हैं और इनके ज़रिए तमाम दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर होती हैं। ये एक प्रोसीजर है। तो वकील जब नहीं थे तो AOR साहब आ गए। AOR साहब ने बताया कि जो पिटिशनर है उनसे रब्ता नहीं हो रहा। बहरहाल वो अभी शेख रशीद की तरफ जाना चाहते थे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा कि आप आगे ना बढ़ें, आप बस ये बता दें कि आपका वकील नहीं है, आप अब नया वकील कर लें। उनको उन्होंने ये कहा और मौका दे दिया आइंदा समात तक अपना मौक़िफ़ बताने का। और फिर यहाँ पर जो उनसे एक उनका मुकालमा यहाँ पर हुआ, लेकिन वो ज़ियाउल हक वाली जो है पिटीशन इजाज़ुल हक साहब वाली, उससे मुतालिक था। फिर चीफ जस्टिस ने एक बात की, उन्होंने कहा कि ये जो नज़रसानी दरख्वास्तें हैं आप अचानक से वापस लेने आ गए हैं, आप मान रहे हैं कि ये फ्रिवलेस थी, बदनीयती पर मबनी थी, गलत थी, और अब क्यों ना आप पर ये जुर्माना आयद किया जाए उन लोगों पर जो आज अचानक से अपनी जो दरख्वास्तें हैं वो विड्रॉ करने आ गए हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए कहा कि माय लॉर्ड 10,000 रुपये फ़ीस है रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करने की, आप उसके साथ 2 ज़ीरोज़ और ऐड कर दें तो शायद इस तरह की दरख्वास्तें ना आएँ। और फिर जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने एक मौके पर जब लफ्ज़ यूज़ किया कि उस वक्त का जो इलेक्शन कमीशन है, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि उस वक्त का इलेक्शन कमीशन क्या होता है या उस वक्त की हुकूमत क्या होती है। हुकूमत पाकिस्तान होती है, अदालत होती है, इलेक्शन कमीशन होता है। ये कैसे आप कह सकते हैं कि उस वक्त की हुकूमत ने ये कहा, उस वक्त के इलेक्शन कमीशन ने ये कहा। कमीशन वही है, हुकूमत भी वही है, अदालत भी वही है, शख्सियात बदलती रहती हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि तमाम इदारे शख्सियात के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आप कहते हैं गलती है, या आपकी वो स्टेटमेंट गलत थी या आज जो आप स्टेटमेंट हमारे सामने दे रहे हैं वो गलत है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन खुदारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा अपने रिव्यू पिटीशन के अंदर कि जो लॉ है वो कॉस्मेटिक है, और क्या अब अचानक से गलतियों से भरपूर फैसला जो है वो दुरुस्त हो गया है। फिर चीफ जस्टिस जो वहाँ पर वकील मौसूफ थे उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड एवरीवन हैज़ बिकम वाइज ओवर द टाइम, क्योंकि अब एक तवील अरसा गुजर चुका है। और यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की, जो वकील साहब, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड अब क्योंकि बात काफ़ी पुरानी हो चुकी है, फैसले को 4 साल हो चुके हैं, रिव्यू 4 साल लगा नहीं, अब आकर उसको टेकअप करने का इस वजह से हम ये समझते हैं कि जवाज़ नहीं बनता और हम वापस ले रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये सवाल क्यों नहीं उठा रहे कि अर्लियर ये फिक्स क्यों नहीं हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल ने कहा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप क्यों नहीं पूछ रहे हमसे ये सवाल, और आप ये कह रहे हैं, अब इलेक्शन कमीशन का वकील हमें ये कह रहा है कि हमने आपका जो रिव्यू पिटीशन है उसको इन्फेक्शियस करार दे दिया है। फिर यहाँ पर चीफ जस्टिस बरम हुए, उन्होंने कहा कि हम आप पर हैवी ड्यूटी जो है वो डालेंगे, और कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, बजाय इसके पेमरा को अगर हम देखें, पेमरा जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और आप जो है पेमरा से ऊपर आते हैं। ये नहीं हो सकता कि हमें एक फ़ोन कॉल आई और हमने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि ट्रूथ विल सेट यू फ्री, और व्हाई इज एवरीवन रिलक्टेंट टू टेल द ट्रूथ। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर कहा कि मैं ये कहूँगा कि आप लोग सच बोलें, और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उस गलती का एतराफ़ कर लें। आज हम यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं कि अब उस फैसले पर मट्टी डाल दें। हमने पूरी दास्तान अपने उस 43 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखी थी। 55 लोग जो कराची के अंदर वाक़या हुआ उसमें मर गए, और आज हम यहाँ पर बैठ कर कह रहे हैं कि मट्टी डाल दो। फिर यहाँ पर उन्होंने हवाला दिया हज़रत उमर फ़ारूक का कि अगर अ डॉग डाइज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर तो रिस्पॉन्सिबल हाकिम होगा।
और फिर जो वकील साहब उन्होंने कहा कि मैं तहरीरी शक्ल में भी अदालत को बता सकता हूं। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे और हम ये समझते हैं कि अगर हमारी गलती है तो हम अकाउंटेबल हैं और इसी तरह आप भी अकाउंटेबल हैं, हम सारे अकाउंटेबल हैं, क्योंकि तनख्वाहें हम सबको एक्सचेकर से आती हैं, नेशनल एक्सचेकर से आती हैं, हमें आम आवाम के पैसों से यहाँ पर बैठे हैं, हम उनकी ड्यूटी कर रहे हैं। तो अगर हमसे गलती हुई है, ये रिव्यू फिक्स ना करके या उनको समाअत के लिए मुकर्रर ना करके, तो हमें उसका खामियाजा भी भुगतना होगा। फिर यहाँ पर एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। चीफ साहब ने कहा कि जो कुछ भी हुआ, जो कुछ हमने अपने फैसले में लिखा, क्या उस पर अमल दरामद हुआ? उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। उन्होंने कहा कि उस पर अमल दरामद होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सब डरे हुए क्यों हैं? हम जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे रिव्यू पिटिशंस, उन्होंने तो रिव्यू फाइल नहीं किया। यहाँ पर उन्होंने खादिम रिजवी मरहूम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था खादिम रिजवी साहब वो रिव्यू फाइल करेंगे, मगर उन्होंने तो हमारे उस फैसले को दुरुस्त मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और मैं तो उनको कम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ खादिम रिजवी साहब को, जिन्होंने होल हार्टेडली हमारी जजमेंट को एक्सेप्ट किया है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए, गलतियाँ हम सब से होती हैं। और उसके बाद एक टर्म उन्होंने यूज़ की, कंडक्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा, यानी ऑर्केस्ट्रेट कौन कर रहा था ये सब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या अपनी फ्री विल से तमाम ने नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की या उन सबको कहा गया था? क्या नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने का हुक्म ऊपर से आया और नज़रसानी दरख्वास्तें दायर कर दी गई और फिर नज़रसानी दरख्वास्तें वापस लेने का हुक्म भी अब ऊपर से आया और इनको वापस ले लिया जा रहा है? फिर अटॉर्नी जनरल ने यहाँ पर अदालत को यकीन दिलाया कि जो अदालती फैसला था उस पर अमल दरामद होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर जुर्म हुआ है तो आप एतराफ़ जुर्म तो करें। ये कह देना कि हमें हुक्म मिला था और हमने फ़र्द वाहिद के हवाले किया हुआ था उस वक्त इलेक्शन कमीशन को या दीगर इदारों को, और आज हम आज़ादाना सोच से वापस ले रहे हैं, ये तो काबिल बर्दाश्त नहीं है। एतराफ़ करेंगे या नहीं करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दो टोक अंदाज में उनसे पूछा, मगर वकला जो हैं वो रिलक्टेंट थे, उनको शायद डायरेक्शंस भी नहीं थी, वो खुलकर बात नहीं कर रहे थे। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि आप क्या हमें ये बताएंगे कि आपने रिव्यूज़ जो हैं वो नज़रसानी की दरख्वास्तें उस अदालती फैसले के ख़िलाफ़ वो किसके कहने पर दायर की थी? आप किससे डर रहे हैं? डर तो सिर्फ ऊपर वाले से होता है, या आपके ऊपर कोई और है, आप उनसे डरते हैं? और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि चलें हमें आगे लेकर जाएं। 2017 में जो मामलात थे वो कैसे चल रहे थे, धरना कैसे हुआ था, हमें ये भी बताएं। अगर आप समझते हैं कि फ़ैसला दुरुस्त था तो रिव्यू क्यों आया, और अगर फ़ैसला गलत था और रिव्यू दायर किया तो आज रिव्यू वापस क्यों ले रहे हैं? हम नौजवान नस्ल को क्या सबक दे रहे हैं? फिर यहाँ पर तैयब कादरी का भी हवाला दिया उन्होंने कहा कि वो जिनको जमहूरियत चाहिए थी वो आजकल कहाँ हैं, कनाडा से वापस क्यों नहीं आ रहे? इलेक्शन कमीशन के वकील से एक गलती हो गई, गलती नहीं, बहरहाल उन्होंने एक यहाँ पर जज्बात में आकर, क्योंकि चीफ जस्टिस जो है वो बड़े इंटीमिडेटिंग टोन में बात करते हैं, उन्होंने कहा कि वकील साहब ने कि हमने अदालती फैसले पर अमल दरामद कर लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा अच्छा लिख कर दें अमल दरामद किया है या नहीं किया और क्या अमल दरामद किया है। फिर उन्होंने कहा कि आपने कहा कि जो लॉ है वो कॉस्मेटिक है, इस पर आपने माफ़ी मांगी अदालत से? आप कह रहे हैं कि हमने अमल दरामद कर दिया, आपके पास ऑप्शन था कि अमल दरामद आप ना करते, अदालती हुक्म था, अदालती हुक्म के ऊपर ऑप्शन नहीं होता, हमने आपको ऑप्शन नहीं दिया था कि आप हुक्म पर अमल दरामद करें या ना करें। फिर चीफ जस्टिस ने उस मुआहदे के हवाले से भी पूछा अटॉर्नी जनरल से कि क्या उस वक्त कोई मुआहदा हुआ था किसी के साथ? तो वकील साहब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उस मुआहदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। फिर कंटेनर्स का भी जिक्र हुआ, उन्होंने कहा कि 12 मई को पहली चीज़ हमने मुतारफ़ करवाई अपने मुल्क में वो कंटेनर्स से, उससे पहले हमने तो कंटेनर्स का जिक्र भी नहीं सुना। और उस वक्त जो कराची का वो जिक्र कर रहे हैं वहाँ पर उन्होंने कहा कि MQM के एक मिनिस्टर थे जो शिपिंग के मिनिस्टर थे, अब तो मुझे उनका नाम भी याद नहीं है, आज उनकी जानिब से यहाँ पर कोई पेश ही नहीं हुआ। हम इदारों को बिल्डअप करना चाहते हैं, ना कि उनको अंडरमाइन करना चाहते हैं, ये चीफ जस्टिस ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि एक्सेप्शंस नहीं होनी चाहिए। जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं उन्होंने अटॉर्नी जनरल से एक बात कही जो अभी हम कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ दोस्तों से उस पर टैली करेंगे, कि जो वाइफ ऑफ अ जर्नलिस्ट के हवाले से उन्होंने बात की कि एक अखबार में तस्वीर आई है, एक सहाफ़ी की अहलिया को हरासा किया जा रहा है, उसको भी आप देखें। और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के इस फैसले को एक लैंडमार्क जजमेंट भी कहा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये लॉर्डशिप की राय है, मैं इसको जो है वो नहीं दोहरा रहा।
और फिर अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि समाअत जो है वो कम से कम 2 महीनों के लिए मुलतवी की जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 महीनों के लिए तो हम नहीं कर रहे, 1 महीने का आपको वक्त दे देते हैं। बहरहाल एक बात वाज़ेह कर दें आपको ऑर्डर लिखाने से पहले कि हम इन दरख्वास्तों को डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे, यानी ये आज भी पेंडिंग है। और अब ऑर्डर में एक तो उन्होंने ये लिखाया कि किस किस फरीक ने क्या क्या मौक़िफ़ अपनाया, बाद में उन्होंने ये कह दिया कि अब 27 तारीख तक आपके पास वक्त है, तमाम फ्रीकैन अपने जो सबमिशंस हैं वो अगर फाइल करना चाहते हैं वो फाइल कर दें। और फिर 1 नवंबर को अब दोबारा समाअत होगी। पहले 30 अक्टूबर की डेट रखी गई। शोएब शाहीन साहब कमरा अदालत में मौजूद थे, उन्होंने अदालत को ये कहा कि क्योंकि हमारे इंतखाबात हैं बार एसोसिएशन के, लिहाजा इस्तदा है कि 1 दिन पहले या 1 दिन बाद रख लें। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो शोएब शाहीन साहब ने कहा कि मैं सिर्फ देख रहा हूं प्रोसीडिंग्स। तो चीफ जस्टिस ने उनसे मुस्कुराते हुए कहा कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं। तो उस पर कमरा अदालत में एक कहका लगा और अदालत चीफ जस्टिस ने कहा कि हम शोएब शाहीन साहब की बात को रद्द नहीं कर सकते, हम अब 1 नवंबर को समाअत दोबारा करेंगे। और यूँ समाअत मौखर हो गई। अब देखना होगा 1 सितंबर को 1 नवंबर को जो समाअत होगी उस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट्स जमा होंगी, क्योंकि जस्टिस जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने एक मौके पर इस बात का इंदिया दिया है कि हमें जो 2 महीने मांगे जा रहे हैं या 1 महीना मांगा जा रहा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी तो उस फैसले पर कुछ होगा और उसके बाद कुछ होने के लिए कुछ वक्त भी दरकार है और अदालत को कुछ बताने के लिए कुछ चीज़ चाहिए, उसमें वक्त लगेगा। तो बहरहाल देखना यही होगा। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि अब इदारे जो हैं, बिलखसूस जो पिटिशनर्स हैं, रिस्पोंडेंट्स हैं, वो अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद को आगे बढ़ेंगे और उस पर अमल दरामद होगा, जो बहरहाल 4 साल पहले जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने यह फ़ैसला सुनाया था। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।